और हमारे सहयोगी प्रशांत ने बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी से भी इस सिलसिले में बातचीत की, वो भी सुनते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण कन्वेंशन सेंटर में आज जाकर जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोका गया है। वो घर में ही हैं। हमारे साथ है मुख्तार अब्बास नकवी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। नकवी साहब, ऐसी क्या दिक्कत है अगर वो वहाँ जाकर माला पहनाते हैं? देखिए, एक बात समझने की ज़रूरत है। जिस वक्त कांग्रेस पार्टी संविधान से लेकर के जनतांत्रिक मूल और लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं का अपहरण कर रही थी, उसकी हत्या करने की कोशिश कर रही थी, संविधान को बंधक बना लिया था आपातकाल के नाम पर, उस वक्त लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में समग्र क्रांति की एक नई संघर्ष और संग्राम शुरू हुआ था, जिसमें कि सभी राजनीतिक दल, चाहे वो समाजवादी रही हो, चाहे जनसंघ रहा हो, सभी ने हिस्सेदारी भागीदारी की। उसका मुख्य उद्देश्य गैर कांग्रेसवाद का एक नारा था और उसमें हमें सफलता भी मिली। वो अलग बात है कि जिन लोगों ने गैर कांग्रेसवाद के नारे और सोच के साथ सियासी सफ़र शुरू किया, वो आज कई लोग उसमें से कांग्रेस की गोद में हैं। इसलिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के चाहे वो जयंती हो और चाहे पुण्यतिथि हो, उस पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने से कौन रोक रहा है? मुझे लगता है इसको बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश है और बिना मुद्दों के जो है वो माहौल खड़ा करने का। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पिछले साल भी उनको नहीं जाने दिया गया था, फिर वो बैरिकेड फांद कर वो वहाँ पहुँचे थे। अब वो कह रहे हैं कि उसको बेचना चाह रही है बीजेपी। अब वो घर के सामने ही कोई मूर्ति लगाकर उसका माल्यार्पण करने जा रहे देखिए, हैं। एक बात समझिए कि आप कोई भी महापुरुष है और ख़ासतौर से लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जाना चाहते हैं, कौन रोक रहा है? लेकिन अगर आप उसकी अराजकता और दंडता के ज़रिए समाज के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, तो कानून और व्यवस्था को कायम रखना ये राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उस राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी आपको समझना होगा। इसलिए किसी ने नहीं रोका कि आप लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिए। एक और सवाल, हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई, आप लोगों की जीत हुई। अब कल कांग्रेस ने अनाउंस किया है कि वो एक टेक्निकल कमेटी वो बनाएगी और वो देखेगी कि आखिर क्यों हार हुई। उसमें संभवतः ईवीएम का भी मसला है। कांग्रेस पार्टी को जब भी जनादेश जनता नहीं देती, तब जो है वो जो ईवीएम है वो कुनबे की कुटाई और कांग्रेस की पिटाई का शिकार होती रहती है। और कांग्रेस की प्रॉब्लम ये है कि धूल तो उनके चेहरे पे चिपकी हुई है, छाई हुई है, और जो है वो धुलाई कर रहे हैं वो आईने की और कह रहे हैं कि जी इससे जो है वो धूल साफ़ हो जाएगी। उन्हें इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की ज़रूरत ही नहीं है। आप कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय से निकल करके और प्रदेश के हरियाणा के कार्यालय में चले जाइए, आपको पता लग जाएगा कि आपके घमंडिया घराने का घमासान जो है वो इसका जो है वो जिम्मेदार है। जब आपके जो बूथ के बहादुर आपके थे, वो वहाँ पर जो है वो मतदान का प्रदर्शन देखने के बजाय वो मशीनों के बैटरी का प्रतिशत गिन रहे हो, तो आप समझ लो कि क्या क्या स्थिति थी। इसलिए जब जब इस तरह का हुआ है, तो जब जब भी इस तरह के कुनबे की कुटाई और कांग्रेस की पिटाई ईवीएम को हुई, तो ईवीएम तो यही कहती है, हम बेवफा हरगिज न थे, तुम ही वफा कर न सके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण से कोई नहीं रोक रहा है अखिलेश यादव को, लेकिन इसकी आड़ में अराजकता नहीं फैलानी चाहिए, ये कहना है मुख्तार अब्बास नकवी का। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।